टू डार्क नाइट लव टावर टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, उस इंसान के माइंड में, उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप योर इन माइंड। ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसे भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। पर्सन ऑन योर माइंड, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है उसके सोच में। डिसेप्टिव एंड एनवी, ठीक है, डिसेप्टिविटी कर रहा है। इस इंसान को पता है आपके साथ क्या कर रहा है, किस तरीके के माइंड गेम्स, टॉक्सिसिटी हो सकती है। 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है। इस इंसान की मेमोरीज, चीज़ें मेमोरीज में चली गई हैं, ठीक है। इस इंसान याद कर रहा है, मिस कर रहा है, मेमोरीज हैं यहाँ पर, आपको भी याद आ रहा है, ठीक है। आप इसको काफ़ी ज़्यादा एक जैसे कि आपको लगता है एक मार्क्स वेयर करा हुआ है इस इंसान ने, ठीक है। आप इस कनेक्शन में सेक्रीफाइसेस बहुत करें। इसकी अच्छी बुरी आदत आपने लोगों से हाइड बहुत करी है। इसकी बहुत सी चीज़ें आपने छुपाई हैं, ठीक है, दुनिया से। इसकी नेगेटिविटी, इसकी एक नेगेटिव पर्सनालिटी आपने लोगों से हाइड करी है। बहुत सी चीज़ें आपने छुपाई हुई हैं, ठीक है। मूव ऑन। आप इस सिचुएशन से निकलना चाहती हैं। आपकी एनर्जी हो सकती है, आप अभी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आप परेशान हैं, आप मेमोरीज से भी बाहर निकलना चाहते हैं, आप डार्कनेस से निकलना चाहते हैं। 766 आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है, ये आपके कनेक्शन से 6 ईयर का कनेक्शन है या तो 7 ईयर का कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी डार्कनेस से बाहर आ रहे हैं, आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर आना चाहते हैं, इवन कि आप उन मेमोरीज से भी बाहर आना चाहते हैं। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, ठीक है, आप इस बोर्डम एक डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, आप मुँह फेर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आप इस चीज़ को और ज़्यादा देर लेकर नहीं चल सकेंगे। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, ठीक है। पावर, अपने आप को पावर में लेकर आना चाहते हैं, अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने हार्ट चक्र को हील करना चाहते हैं। मतलब क्या आप तैयार हैं, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा ये इंसान कि जहाँ गलती है, जहाँ आप लोगों से हाइड कर रहे थे, छुपा रहे थे, या जहाँ आप बार बार अपने आप को तसल्लियाँ दे रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी की तरफ हैं। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस इंसान से, लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्टक है। आप जानना चाहते हैं उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं अब उस इंसान के माइंड में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। उस इंसान के माइंड में राइट नाउ इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या चल रहा है। डेस्टिनी, यहाँ पर एक डेस्टिनी का हिस्सा समझ रहा है, ठीक है। इसको लगता है एक डेस्टाइन होगा, मतलब कि एक वर्ल्ड, इसको लग रहा है एक फेस कंप्लीट हो चुका है, या यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं आप दोनों के बीच। ट्रुथ, ठीक है, किसी तरीके का सच वो एक्सेप्टेंस करने वाली एनर्जी में, उसको कोई ना कोई सच वो फेस कर रहा है, सच देख रहा है, जो उसने गलत किया, जो उसने सही किया। एक कॉन्टम्पलेट, यहाँ पे एक तराजू की एनर्जी है, ठीक है। फर्टिलिटी, इंसान जानता है 1 2 3, कहीं ना कहीं अलाइनमेंट, ठीक है। इस इंसान का माइंड अलाइन हो रहा है, या इंसान अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसे ही होती हैं, ठीक है। लाइफ में कुछ लोग ऐसे ही आते हैं। इमोशनली विड्रॉवल पे है। 10 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 20 हो सकती है, 3 हो सकती है, 8 हो सकती है। इमोशनली विड्रॉवल है। इमोशनली यहाँ पर ये इंसान अपनी अंदर की रियलिटी, अपने अंदर की एक होता है ना नेगेटिव साइड फेस कर रहा है, देख रहा है। इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रहा है क्या सही क्या गलत, ठीक है। अब तक अगर ये चीज़ें आपको ब्लेम करता आया है, या आपके ऊपर इसको ये शो करता है कि आपकी गलती है, आप इतना इन्वॉल्व हुए, आपने करा यहाँ पर ये सब कुछ, ये इंसान इन सब चीज़ों से मतलब कि एक इसका ज़मीर कह रहा है, इसका सेल्फ कह रहा है कि तुम यहाँ बहुत गलत हो, ठीक है। तुम यहाँ बहुत गलत हो, तुमने अपने आप को प्रोटेक्ट करा है, तुमने कभी भी सच देखने की कोशिश नहीं करी, तुमने हमेशा अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट रखी। जैसे कि ये यहाँ पर फीमेल हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रही है, अपने एक मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर रही है, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रही है, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। जितना इसने खुद को प्रोटेक्ट करा है, उसको ये चीज़ समझ में आ रही है ये अपनी लाइफ में उतना ही डिसअपॉइंट और डिस्टर्ब हो चुका है, इमोशनली डिस्टर्ब है, और ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन की तरफ बहुत सारे चैलेंजिंग एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा विजडम से भरा देखता है। लाइफ में फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस लाइफ में चल रहा है, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल और चैलेंज 5 की एनर्जी है। किसी तरीके का स्ट्रेस और बर्डन फील कर रहा है। इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, जितना इसने अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपने आप को डैमेज होने से बचाया, लोगों की नेगेटिविटी से बचाया, या एक ब्लेमिंग गेम से बचाया, उतना ही इंटरनली इसके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ है। इतना ही ये इंसान इसकी सेल्फिशनेस इतनी रही है कि अपनी सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए इसने हमेशा से एक्शंस लिए, ठीक है। पेशेंस की एनर्जी में यहाँ पर मूव चॉइसली, यहाँ पर चॉइसली वॉइसली यहाँ पर चूज़ करना है, आपके लिए भी एनर्जी यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं पेशेंस रखें
और चॉइस आपने वाइसली रखनी है, ठीक है। डिवाइनली गाइडेड है आप, डिवाइन गाइडेंस आपके पास है, आप पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, लेकिन अब आप बहुत सोच समझ कर चलें, ठीक है। टेम्पटेशन और बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी इशू या बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन के थ्रू आप ऑब्सेशन की वजह से कोई एक्शन या मूवमेंट मत लें। चूज़ वॉइसली, आप कभी भी चूज़ सही देख कर नहीं करते, आप बहुत जल्दबाजी में कर लेते हैं, आप सामने वाले के ऊपर यकीन करके कर लेते हैं। ये इंसान भी एक सेल्फिश निकला, शायद इससे पहले भी आपने किसी सेल्फिश कनेक्शन को एक्सपीरियंस करा है। ये इंसान भी अपनी सेल्फ रिलेटेड या सेल्फ सेंटर्ड या बहुत अपने आप को कैसे पीस मिल सकता है, उतना ही इंसान इमोशनली विड्रॉ हो चुका है अपने आप से। जो चीज़ें खुशी देती थी अब वो चीज़ें भी खुशी नहीं दे रही, बहुत लाइफ में ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। हर पॉइंट पे लग रहा है लाइफ कहीं ना कहीं स्टक हो चुकी है, स्ट्रगल से गुजर रही है। फाइनेंसिस भी हो सकता है, फाइनेंशियली लाइफ भी अच्छी ना चल रही हो, कुछ ना कुछ है, लेकिन ये एक अपने अंदर की नेगेटिविटी फेस कर रहा है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आपको चूज़ वॉइसली करना है, आपको किसी टेम्पटेशन, ऑब्सेशन, को डिपेंडेंसी इशू के एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रखकर किसी की तरफ मूव नहीं करना, ठीक है। फेयर डिसीजन मेकिंग करा करें अपने लिए। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये चीज़ सिखाना चाहता है, एक फेयर डिसीजन मेकिंग करा करें। शायद आपने इस कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा फेयर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सके हैं, या तो आप इस इंसान की बातों में आए थे, या आपने एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देखी थी यहाँ पर, ठीक है। आपको लगा था कि एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, आपने उस चीज़ में आकर यहाँ पे अपना बेस्ट दिया, लेकिन सामने वाला इंसान एक विड्रॉ हो चुका है। सामने वाला इंसान यहाँ पर सिर्फ अपने मेंटल पीस और प्रोटेक्शन के लिए आया था, सिर्फ अपने आप को सुकून देने के लिए आया था, और वो ट्रुथ वो कभी भी फेस करना भी नहीं चाहता था। ये किस कदर का सेल्फिश है, ये सिर्फ शो करता है मतलब कि मैं विक्टिम हूँ, ये विक्टिम नहीं है। इसको डिवाइन इस वक्त राइट नाउ ये चीज़ शो करा रहे हैं, तुम अपनी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल और चैलेंज फेस कर रहे हो वो अपने बिहेवियर की वजह से, तुम कभी भी सच देखना चाहते थे ही नहीं या चाहती थे ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है दोनों तरफ, लेकिन एक्शंस नहीं है। ख़ास तौर पे ये इंसान एक इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। इमोशनल लॉस हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में राइट नाउ। ये इंसान एक इमोशनल लॉस और टावरमेंट आप लोग के कनेक्शन में आया है, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा एक होपलेस सी फील हो रही हैं, टावरमेंट आया है, कुछ रियलिटी, कुछ ट्रुथ रिवील हुए हैं। ये आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, ये इंसान अपने एक नेगेटिव सेल्फ की रियलिटी फेस कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। स्ट्रेस आउट है, बर्डनसम है, और इमोशनली लॉस फील कर रहा है, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा है। चाहे तो चीज़ों को ठीक कर सकता, अभी भी 2 कप्स बाकी हैं, लेकिन इसको लग रहा है आई एम ऑलरेडी मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम ऑलरेडी बहुत बर्डन, स्ट्रेस आउट, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, लेकिन अट्रैक्शन अभी भी है, ठीक है। ये बहुत सारे वांट कैरी कर रहा है, लेकिन एक वांट ऐसा है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, स्टॉक करता है, ये आपको कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, ठीक है। बहुत लोडेड हुआ है राइट नाउ अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसा हो सकता है फैमिली रीज़न है, फैमिली स्टेबिलिटी रीज़न है। यहाँ पर इंसान को ऐसा लगता है अगर यहाँ पर फैमिली स्टेबिलिटी देने के लिए इसकी लाइफ में एक प्रॉब्लमिस्टिक एनर्जी है, या अपने फाइनेंसेस पूरे करना, फैमिली को प्रोवाइड करना, फैमिली को एक प्रूफ करना कि फैमिली को वैल्यू करता है, या फैमिली की मतलब के वैल्यूज इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं। एक्शन मूड में नहीं है, बहुत साइलेंट, डिस्कनेक्ट और पेशेंस, ठीक है। हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच ऑब्स्टिकल और चैलेंज फैमिली हो सकती है। शायद ये इंसान अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, इसको ऐसा लगता है कोई ना कोई फैमिली ऑब्स्टिकल और चैलेंज हो सकता है। शायद आपके इन-लॉस या आपकी पर्सन की फैमिली, आप अगर किसी कनेक्शन में हैं, मेल या फीमेल है, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, या बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल ग्राउंडेड, ठीक है। ऐसा हो सकता है फाइनेंसेस आप लोग के बीच बैलेंस नहीं है, आपकी फैमिली उतनी फाइनेंशियली बैलेंस नहीं है, या इम्बैलेंस एनर्जी किसी तरीके का ये इंसान अपनी फैमिली के लिहाज से, आपकी फैमिली के लिहाज से इम्बैलेंस एनर्जी देखता है, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि चीज़ें ये एक मेंटल ब्लॉकेजेस में है, ठीक है। इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, इसके लिए स्टेटस और काम, कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक स्टक है, हैंगिंग एनर्जी, इंसान टोटली स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये इंसान इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, या वो बैलेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर चीज़ें नहीं बन ही नहीं पाएंगी, इधर इन्वेस्ट करना, इसलिए इसको एक वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है यहाँ पे फैमिली नहीं बना पाएगा, या तो फैमिली का कोई इशू, या तो उसको ऐसा लगता है अब इसको अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा वर्क करना है। आप लोग के फाइनेंसेस सेम नहीं है, या अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हैं इसको। ऑलरेडी इंसान अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत निभा रहा है, ठीक है। स्ट्रबन हुआ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एम्पर की एनर्जी है, बहुत एक स्ट्रबन एनर्जी इस इंसान के अंदर। काम, कैरियर, बहुत ज़्यादा फोकस बना हुआ है।
ये जानता है आप डिस्टर्ब हैं, आप हर्ट हैं, आप वेटिंग एनर्जी पे हैं। मैं आपको बता दूँ कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़ा सा एक प्लेफुल माइंडसेट के साथ आया था, ठीक है। ये बात आप क्लियर रखें। कितना इसने आपको यहाँ पर प्रॉमिसेस किए होंगे, लेकिन वो फेक प्रॉमिसेस थे। ये अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, अपने मेंटल स्टेबिलिटी पे अभी भी फोकस कर रहा है। कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में एक फाइनेंशियली डिस्टर्बिंग एनर्जी चल रही हो सकती है, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। किसी तरीके का स्ट्रेस या किसी तरीके की डिस्टर्बिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, डिसअपॉइंट हो रहा है अंदर से, एक लोनलीनेस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है, पेन फील कर रहा है, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी है, नज़रें आपके ऊपर हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करे, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, आपको एक होप दे या आपसे दूर रहे, ठीक है, समझ नहीं पा रहा। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, किसी तरीके की एंडिंग हुई है आप लोग के बीच, या तो कोई फेस टेम्परेरी एंड हुआ है, कोई ना कोई चीज़ एंडिंग आई है, पॉज हुआ है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर ये कनेक्शन और आपका सेल्फ यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग डिमांड कर रहा है। आप यहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक स्टेबिलिटी को लेकर, ग्राउंडेड एनर्जी को लेकर आप बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक फेयर कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जजमेंट कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इस कन्फ्यूजन से थक चुके हैं, ठीक है। आप इस इनडिसाइसिवनेस से थक चुके हैं, आप इस कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से थक चुके हैं, आप आउटसाइड इंटरफेयर से थक चुके हैं, आप इस कनेक्शन के लिए, इस इंसान के लिए, इस इंसान से ही लड़ के थक चुके हैं। आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में, आप एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ये इंसान हो या कोई और भी हो, आप चाह रहे हैं आपकी लाइफ में एक रीबर्थ हो, खासतौर पर आपकी लव लाइफ में। ये इंसान एक डिस्टर्बिंग, ये जब भी एक एनर्जी लेकर आता है आपकी लाइफ में, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी लेकर आता है या डिस्टर्बिंग एनर्जी लेकर आता है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हैवी फील कर रहे होते हैं, ठीक है। और आजकल ऐसा हो सकता है आपको हैवी फील हो रहा हो, एक लेट नाइट, बहुत एक मिड नाइट आपको ऐसा फील होता हो कि स्ट्रेस फील हो रहा है, बर्डन एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान भी कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी फील कर रहा होगा, लेकिन आपके पर्सन अपनी मिस्टेक रियलाइज़ कर रहे हैं। बेस्ट बात ये है इस रीडिंग की कि ये जो भी इंसान है, इसको ये चीज़ फील हो रहा है या हो रही है कि ये इंसान गलत था, इसने कभी भी अपनी गलती इस कनेक्शन में मानी नहीं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी चीज़ें वो नहीं थी, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड, राइट नाउ कन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड फील करा जा रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में बहुत सारे कन्फ्लिक्टेड हैं, डिफीटेड एनर्जी है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, हर्ट दोनों हैं। और मुझे आपके पर्सन इमोशनली विड्रॉ हुए हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशनली नॉट इंटरेस्टेड वाला आपके पर्सन लेबल लगा के बैठ गए हैं, शो कर रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। मेमरीज हैं आप दोनों के बीच, पॉजिटिव मेमरीज हैं, 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी तरीके का चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कनेक्शन में। 3 बार आ चुका है, बहुत चेंज यहाँ पर डिमांडिंग है, ठीक है। यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, आप यहाँ पर एक लॉस, सेंस ऑफ लॉस फील कर रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं, बैकस्टेपिंग, चीटिंग फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा लॉस आपका हुआ है, आप अपनी इंट्यूशन पे फोकस हैं, आप इस कनेक्शन की आगे फर्दर फ्यूचर क्या हो सकता है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप अवेयर हैं हर चीज़ से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्शन फील कर रहे हैं। आप सफरिंग इन साइलेंस, आप साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। आप ही जान सकते हैं कि आप इसकी ये सब एनर्जी या कैसे एक्सेप्टेंस की तरफ आ रहे हैं इसको लेकर। ये कितना टाइम लगा, आपने कितनी स्ट्रगल लगी कि आप इस कनेक्शन को इस तरीके से एक्सेप्ट करें, ठीक है। मतलब कि बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट, पेन, क्वेश्चन मार्क और बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, हर किसी को जवाब देना, मतलब क्या बहुत मुश्किल से आपने हर मुमकिन कोशिश करी कनेक्शन बन जाए, एक स्टेबल हो जाए, एटलीस्ट ये इंसान आप इस इंसान को समझ लें या समझा दें कि ये कनेक्शन आप दोनों के लिए एक बेस्ट फ्यूचर बन सकता है, ठीक है। एक पार्टनरशिप आ सकती हैं आपने पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी है इस कनेक्शन में कि एक स्टेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो जाए, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, रोमांटिक, ठीक है। रोमांस एंजल से देखते हैं रोमांटिकली पर्सन क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है। इमोशनली तो विड्रॉ है, इसको अभी सेंसेस में नहीं है, इसको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या दे सकता है, क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, नहीं, बिल्कुल भी नो। इस इंसान के माइंड में आपको लेकर रोमांटिकली क्या चल रहा है राइट नाउ, इंसान के माइंड में आपको लेकर रोमांटिकली क्या चल रहा है। रिकंसाइलेशन, ये इंसान जुड़ना चाहता है समवन फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है। समवन फ्रॉम योर पास्ट रिटर्निंग टू योर लाइफ, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है
बहुत चाइल्डिश बिहेवियर है, या तो उसके चिल्ड्रन हैं ये इस वजह से आना जाना लगता है, या बहुत चाइल्डिश बिहेवियर है इस इंसान का, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर लाइक एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। रिलीजियस कास्ट फैक्टर, मुझे ऐसा लगता है एक ह्यूज डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। डिफरेंसेस का जिक्र पहले भी हुआ है। किसी तरीके का इम्बैलेंस एनर्जी, या आप लोग सेम कास्ट के नहीं, सेम कल्चर के नहीं है, या आप लोग सेम स्टेटस के नहीं, या सेम एज के नहीं है। कोई ना कोई डिफरेंसेस यहाँ पर इस कनेक्शन में इस इंसान को नज़र आ रहा है। ट्रू लव यहाँ पे, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ फीलिंग्स स्टेबल बैलेंस हो सकती हैं, ठीक है। ट्रस्ट इशूज़ से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपने इस इंसान पे ये ट्रू लव किया था, इस इंसान के साथ यहाँ पे ट्रस्ट इशूज़ क्रिएट हो चुके हैं। आप यहाँ पर आप उतना यकीन नहीं करते जितना पहले करते थे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, अब आप इसकी बातों पे यकीन नहीं करते। पहले आप इजीली कर लिया करते थे, इजीली फूल बन जाया करते थे, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ट्रस्ट इशूज़ हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको कहा जा रहा है यहाँ पर सेल्फ लव करें, ठीक है। और एक प्लेफुल एनर्जी या प्लेफुल टाइम पासिंग एनर्जी से बाहर आएँ, ठीक है। अपने सेल्फ को लव करें। आपको ये चीज़ रोमांटिकली मोर यहाँ पर अट्रैक्टिव बनाएगी, ठीक है। और अपने सेल्फ को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करें। यहाँ पे शायद आप लोग अंदर रख कर बैठे हुए हैं अपना इंटेंशन, अपना माइंडसेट। आपको यहाँ पर एक्सप्रेस करना चाहिए आप इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं। ये खाली अट्रैक्शन है, आप फ्यूचर चाहते हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है। लेट्स योर फ्रेंड योर हेल्प, ठीक है। अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको क्लियरली इस इंसान के माइंड में मतलब कि यहाँ पर ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि आपको यहाँ पर इस इंसान के साथ एग्जैक्टली चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। नो फ्लर्ट, नो को डिपेंडेंसी इशू, इन सब चीज़ों में ना पड़ें। कनेक्शन को हेल्दी बनाएं, पॉजिटिव बनाएं। वो आपके एक्शंस और बिहेवियर से बन सकता है अगर आप चाहें। आप राइट नाउ बहुत कंफ्यूज माइंडसेट में हैं, फिर भी हीलिंग की तरफ फोकस हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सोच रहे हैं हीलिंग हो जाए, ठीक है। हाइप्रिस्टिस की एनर्जी, इंसान काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट हुआ हुआ है, या बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है टाउन विन के बाद से, ठीक है। इस इंसान की तरफ से कोई इंटरेस्ट या बहुत गार्ड्स आप नज़र आ रहे हैं। इंसान प्रोटेक्ट कर रहा है, बल्कि कम्युनिकेट करने के बजाय, यहाँ पर कोशिश करने के बजाय, चीज़ों को ठीक करने के बजाय, इंसान गार्ड्स अब इसके हैं, ये वेट कर रहा है। इसका इंटेंशन है कि शिप्स अराइव होंगी, आप आएंगे, आप आ तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपने सेल्फ को उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्लियरली यहाँ पे गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, ठीक है। आपको रोमांटिक जेस्चर शो करना पड़ेगा, आपको क्लियरली बताना पड़ेगा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपकी फर्दर फ्यूचर में। स्लोली बट श्योरली आपको ये बात समझानी पड़ेगी आपकी एक्सपेक्टेशन, या आप क्या सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर, कितने ही डिफरेंसेस हों। अगर ये कनेक्ट हो, ये आप कुछ होना नहीं चाहता, ये आपको लाइफ में वापस लाना चाहता है, क्योंकि ये इमोशनली अच्छा फील नहीं करता, ये मेंटली स्टेबल नहीं रहता, या इसको लगता है लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग और ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है, या एक डिस्टर्बिंग स्ट्रेसफुल एनर्जी से गुजरता है, या एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील होती है, डायरेक्शन लेस हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। ऐसा हो सकता है इमेच्योर इंसान है, आपसे एज में छोटा है या एज में बड़ा है, जो भी है, मेंटल लेवल पे मैच्योर नहीं है। आपको गाइड करना पड़ता है, आपको समझाना पड़ता है, आपको ऑल इज़ वेल कहना पड़ता है। कभी कभी कुछ हमारी लाइफ में लोग आ जाते हैं जो शायद हमें उनसे प्यार होता ही नहीं होता, लेकिन हमें उनकी आदत होती है कि हमारी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर देंगे, वो हमें गाइड कर देंगे, वो हमें विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन, विदाउट किसी प्रेशर वो हमारी लाइफ में रहेंगे। आपके पर्सन का माइंडसेट ये है, विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन, विदाउट किसी प्रेशर, विदाउट किसी डिमांडिंग एनर्जी, या विदाउट किसी मैरिज कमिटमेंट डिमांडिंग, आप मेरे साथ रहो। एक्सपेक्टेशंस लेस टू लेस रखो। मुझे आपकी आदत है, मुझे आपका वो कॉन्कर और सेफ सपोर्ट एनर्जी अच्छी लगती है, मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे साथ रहो। वो नहीं हो सकता। आपको अपने स्लोली बट श्योरली आपको कितने डिफरेंसेस हैं, कितना माइंड डिफरेंट है, या कोई भी आप लोग की लाइफ में कनेक्शन में हालात चल रहे हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, आपके एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, आपकी एक्सपेक्टेशन उस चीज़ को मैच नहीं कर पा रही, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, लेकिन चाहता है आप कांटेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर कुछ इसी टाइप की एनर्जी है। तो इस वीडियो में रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।